हमारे मेहमान खुसूसी जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हज़रात उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। बस अब मैं उनको दावत देने लगा हूँ। ख़तीब इस्लाम, वकील सहाबा हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू बकर फ़ारूकी साहब वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, जरा गूंज की आवाज, नारे तकबीर। शान सहाबा, मकाम सहाबा, शान सहाबा, दिफाए सहाबा, हजरत कारी अबू बकर फारूकी साहब, मौलाना अबू बकर फारूकी साहब, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसान ने क्या क्या न दिया, इंसानों को दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दी जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। और ये सच है कि खतरा-ए अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा अमाए दीन शहर, सरबकफ सरफरोश मुजाहिद मुवाहिद गैरतमंद बावफा बहादुर न डर बेबाक तौहीद सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, आज एक मर्तबा फिर उसी जगह सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस उन्वान से मुअन्वन आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ ही खला के आलम मुझ नाचीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे, बाद में हम सब को उस पर अमल होने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे पहले इंतज़ामिया और तमाम दोस्त अहबाब से माज़रत चाहता हूँ कि आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा। उसकी भी एक वजह थी, मगरिब के बाद हमारा बिहाड़ी एक प्रोग्राम था, तो दोस्तों ने कहा इशा के बाद एक निकाह है वो पढ़ाते जाएं। हम एक निकाह की तकरीब से होते हुए बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए यहाँ पहुँचे और अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने पहुँचा दिया। मुझे हुक्म है, बहुत मुख्तसर वक्त है, मैं मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए आप जाग रहे हैं। ऐसी सुभान अल्लाह तो मैंने मांगी नहीं है जैसी आपने दी है। मैंने तो सुभान अल्लाह मांगी है मुत्तहिदों वाली। अब मुझे पता चला इत्तिहाद का जमाना है। बात समझ आ रही है? कह दो सुभान अल्लाह। मुझसे कबल खुतबा शुअरा अपने अपने खूबसूरत अंदाज में आपसे मुखातिब हो चुके हैं। यकीनन गले पर भी असर है रबीउल अव्वल के प्रोग्रामात की वजह से, लेकिन आपकी ये मोहब्बत और ज़ौक़ रहा तो इंशाअल्लाह गले का असर आपको महसूस नहीं होने दूंगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस कायनात के अंदर बेशुमार पैगंबरों को भेजा, बेशुमार नबियों को भेजा, बेशुमार रसूलों को भेजा, बल्कि मैं यूं कहूँ 1.25 लाख पैगंबर, इमामुल अंबिया, कायदुल अंबिया, फखरुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ चुके हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। खत्मे नबुव्वत का पैगाम नहीं आएगा। हर जी शऊर इंसान का पैगाम कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबरों को बनाया और हर पैगंबर को एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए, चंद वक्त और चंद घंटों, सेकंडों और हालात और वक्त के लिए अल्लाह ने एक एक हवाले, एक एक इलाके में भेजा, शहर में भेजा और हद मुकर्रर कर दी। आपका ये इलाका है, आपका ये इलाका है, आपका ये इलाका है। लेकिन कुर्बान जाऊं आमना के लाल की अजमत पर, आमना के लाल के मकाम पर, आमना के लाल की अजमत पर, आमना के लाल की रिफत पर, आमना के लाल की बुलंदी पर कि आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। आका की अजमत के तराने हैं। आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके नाम का चर्चा है। आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके नाम का जिक्र है। आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके नाम की सदाएं हैं। अंबिया की जबान पे आपके नाम की सदाएं हैं। फरिश्तों की जबान पे आपके नाम की सदाएं हैं। रब आपकी तारीफें कर रहा है, रब आपके तज़किरे कर रहा है, रब आपकी बातें कर रहा है। आप सवाल करोगे मौलवी साहब अल्लाह के रसूल आए नहीं, अल्लाह कैसे जिक्र कर रहा है, अल्लाह कैसे तारीफ कर रहा है, अल्लाह कैसे कलाम कर रहा है? तो मैं जवाब में कहूंगा अकाबरीन उलमा बैठे हैं, मजमा तुलबा का भी है, दुनियादारों का भी है। कायनात का वजूद नहीं मिला, अभी अल्लाह ने आसमान नहीं बनाया, अभी अल्लाह ने जमीन नहीं बनाई, अभी अल्लाह ने चांद नहीं बनाया, अभी अल्लाह ने सितारे नहीं बनाए, अभी कायनात के वजूद को रब्बे कायनात ने बनाया नहीं है, अभी आदम को अल्लाह ने भेजा नहीं है, अभी नूह को अल्लाह ने भेजा नहीं है, अभी याया को अल्लाह ने भेजा नहीं है, अभी दानियाल को अल्लाह ने भेजा नहीं है, अभी कोई पैगंबर कायनात में आया नहीं है। लेकिन तज़किरा है, जिक्र है, नाम है, जुमले हैं, अल्फाज है। आप सवाल करोगे मौलवी साहब बताओ किसका जिक्र है, किसके चर्चे हैं, किसकी बातें हैं? मैंने कहा अल्लाह ने आलम अरवा में अंबिया को जमा किया और जमा करके अल्लाह अंबिया से मुखातिब होकर कहने लगे यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिब मुस्तकीम। मुझे बताओ यासीन किसे कहते हैं, यासीन किसका तज़किरा है, यासीन किसकी बात है, यासीन किसका जिक्र है? आप किसी मकतबा फिक्र के दरवाजे पे चले जाओ, आप देवबंदी बरेलवी आले हदीस गैर मुकल्लद के दरवाजे पे चले जाओ, कायनात में कोई भी कुरान को मानने वाला हो, कायनात में कोई भी कुरान को पढ़ने वाला हो, कायनात में कोई भी कुरान की तिलावत करने वाला हो, आपका सवाल होगा मुझे बताओ यासीन किसे कहते हैं? उसका जवाब होगा यासीन आमना के लाल को कहते हैं। मुस्तफा अज़मते मुस्तफा शाने कुरान नारे तकबीर। अल्लाह कायनात का निजाम बना नहीं है, अभी कायनात को बनाया नहीं है, अभी कायनात को सजाया नहीं है। अल्लाह चाहिए था आप आदम की बातें करते, चाहिए था आप आदम का तज़किरा करते, चाहिए था आप आदम का जिक्र करते, चाहिए था आप आदम का नाम लेते। रब्बा आदम का नाम नहीं लिया, नूह का नाम नहीं लिया, याह्या का नाम नहीं लिया, ज़करिया का नाम नहीं लिया, इसहाक का नाम नहीं लिया, मूसा का नाम नहीं लिया, ईसा का नाम नहीं लिया, इब्राहिम का नाम नहीं लिया, इसहाक का नाम नहीं लिया। अल्लाह आपने नाम लिया भी तो उसका लिया जो कायनात में भी नहीं आया और उसका नंबर भी आखिरी है। रब्बा वजह क्या है, अल्लाह मकाम क्या है, अल्लाह मर्तबा क्या है, अल्लाह खूबी क्या है, अल्लाह एजाज क्या है? कायनात के लोगों, मुल्तान के जी शऊर जवानों, मेरा जुमला जाया ना करना। रब जवाब देते हैं ये आएगा जरूर आखिर में, मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा
शान रिसालत, शान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, शान मोहम्मद अहमद मुज्तबा। नारे तकबीर। ये सबसे आखिर में आएगा, इसके चर्चे पहले हैं, इसका जिक्र पहले है, इसकी बातें पहले हैं, इसकी रिसालत के चर्चे पहले हैं। अल्लाह क्या सिर्फ आप जिक्र करते हैं? रब ने कहा नहीं, सिर्फ मैं नहीं करता, मेरे पैगंबर भी करते हैं। मेरे पैगंबर भी, मेरे रसूल भी। अल्लाह कैसे करते हैं? रब्बा कैसे करते हैं? रब जवाब देते हैं, मैंने इब्राहिम को दुनिया में भेजा, बेशुमार इम्तिहान लिए। इब्राहिम को रात को भी आजमाया, दिन को भी आजमाया, सर्दियों में भी आजमाया, गर्मियों में भी आजमाया। मैं लेता चला गया, इब्राहिम देता चला गया। मैं आजमाता चला गया, इब्राहिम निखरता चला गया। मैं इम्तिहान लेता चला गया, इब्राहिम पास होता चला गया। मैंने आखिर में इब्राहिम से कहा बैतुल्लाह बना। क्या बना? और जोर से, और जोर से भाई, पता तो चले खराब गले वाले की इतनी आवाज लग रही है, सही सलामत वालों की कितनी लगनी चाहिए। और जोर से, और जोर से। आका का जिक्र हो मुल्तान ना गूंजे, फायदा है कोई? गरज के दीवानगी में, दीवानगी में, दीवाना वार, दीवाना वार, प्यार से, प्यार से, मेरे लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए। और जोर से। बैतुल्लाह बना, मक्का बना, अल्लाह का घर बना। बनाने लगे, तामीर होने लगा, मेहनत करने लगे, मजदूरी करने लगा, मिस्त्री बनाने लगा। बाप भी बना रहा है, बेटा भी बना रहा है, बाप भी मेहनत कर रहा है, बेटा भी मेहनत कर रहा है, बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है। काम करते करते बैतुल्लाह बन गया। अल्लाह कहते हैं इब्राहिम, मैंने जब भी लिया तो तुझसे लेता चला गया, आज रब देना चाहता है। आज रब, आज रब, आज रब। मेरा मिजाज अजीब है, मैं कहता हूं जो सबक मुझे याद है इन्हें भी हो जाना चाहिए। आज रब देना चाहता है। इब्राहिम मांगो, क्या मांगते हो? हजरत इब्राहिम ने कहा होगा, अल्लाह आपने रात को भी ले लिया, अल्लाह आपने दिन को भी ले लिया, अल्लाह आपने सर्दियों में भी ले लिया, अल्लाह आपने गर्मियों में भी ले लिया। अल्लाह आपने कहा अपने वालिद के घर में बैठ के ये ऐलान कर देना, मैंने अल्लाह कर दिया। रब्बा आपने कहा अब वालिद को छोड़ दे, अल्लाह मैंने छोड़ दिया। रब्बा फिर आपने कहा इन बीवी बच्चों को जंगलों में छोड़ दे, अल्लाह मैंने छोड़ दिया। रब्बा आपने कहा निमरोद के माल में मेरा नाम की गूंज लगा दे, रब्बा मैंने लगा दी। रब्बा आपने कहा आतिश निमरोद में छलांग लगा दे, अल्लाह मैंने लगा दी। रब्बा जब जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस आन और जिस लम्हे तू आजमाता चला गया, मैं तेरी आजमाइशों पे उतरता चला गया, तो इम्तिहान लेता चला गया, इब्राहिम इम्तिहान देता चला गया। अल्लाह रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह तूने लेने में कमाल कर दी, आज इब्राहिम इनाम मांगने में कमाल कर। नारे तकबीर। हजरत मौलाना अबू बकर फरूकी साहब, नारे तकबीर। खामखा अपने नारे को खराब ना करो, अपने नारे को खराब ना करो। नारा अल्लाह अकबर से लगता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक चार यार, जिंदाबाद। किधर मेहमान तुम्हारा इधर है, तुम उधर किधर? और जोर से सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? अल्लाह आपने इम्तिहान लिया, मैंने दे दिया, अब मुझे इनाम भी अपने इम्तिहान की तरह चाहिए। अल्लाह इनाम आम नहीं था, खास था।
तो रब ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। इब्राहिम ने यह नहीं कहा था अल्लाह कब होगी, इसलिए 450 साल, बाज़ ने लिखा 550 साल के बाद अरब की सरजमीन पे अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर, साकी कौसर, शाफी माशर, जाने जहां, महबूब खुदा, खैरुल बरा, बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, ऐनो आया, वल्लैल की जुल्फों वाला, अलम नशरा के सीने वाला, माज़ागल बसर वमा तगा की आंखों वाला, हुस्ने कायनात, जलाले कायनात, जमाले कायनात, रौबे कायनात, दबदबाए कायनात और तख्लीके वजह कायनात, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का पैगंबर, रुकैया, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम का बाबा, हजरत हसनैन करीमैन का नाना, जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। दुनिया के लोगों, एक जुमला तुम्हारी गोद में रख देना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, 500 साल लग गए बैतुल्लाह में खड़े होके। एक दुआ आमना के लाल ने की, बैतुल्लाह में खड़े होके। इब्राहिम ने मुस्तफा को मांगा, मुस्तफा ने रब से उमर को मांगा। किसे मांगा? किसे मांगा? ऊंची बोलो। आपको पता है उमर का नाम लेने से शैतान भागता है। जिसे पता है वो तो ले। शायद आपके दाएं बाएं बैठा हो, और जोर से, मुजावर बन के नहीं, मुजाहिद बन के। अल्लाह का फजल है आज मुझ पे, मैं तज़ीब भी नेमत के तौर पे बता रहा हूँ। अल्लाह का फजल है आज मुझ पे। आज मैंने मगरिब की नमाज सहाबा के कदमों में पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेलसी के साथ एक इलाका है फतेहपुर, क्या नाम है उसका? फतेहपुर के इलाके में 4 सहाबा इकराम की कब्रें। कितनी कब्रें? 4 सहाबा इकराम की। और मजे की बात तुम्हें बताऊं, आज से 150 साल पहले एक अल्लाह बख्श नामी शख्स के ख्वाब में सहाबा आए, सहाबी की जियारत हुई और सहाबा आके कहने लगे, हमारी कब्रें दरिया के किनारे पर हैं, हमें खतरा है, हमारी कब्रें जाया ना हो जाएं, पानी हमारी कब्रों को नुकसान ना पहुंचा दे। उसके ख्वाब में सहाबा आए, उसने अगले दिन उठा, किसी को बताया, फिर रात सोया, फिर ख्वाब आया, फिर रात सोया, फिर ख्वाब आया। 3 दिन लगातार जब ख्वाब आया, अकाबरीन उलमा के कदमों में गया, सवाल किया, मुझे ख्वाब आता है और वो कहते हैं हम पैगंबर के सहाबा हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, हमारी कब्र को यहाँ से मुंतकिल किया जाए। उस अल्लाह बख्श नामी शख्स जो कि ना हाफिज कुरान है, ना आलिम दीन है, ना बुजुर्ग है, ना वली है, देहाती है, किसान है, खेती बाड़ी करने वाला है, सहाबा ख्वाब में आ गए हैं। उसने बंदोबस्त किया, सहाबा इकराम की कब्रों की खुदाई हुई, जहां निशानदेही हुई थी उसने कब्रों की खुदाई की। 4 सहाबा की कब्रें निकली, खोदते खोदते वहां पहुंचा, जिनमें 3 जवान थे, एक बुजुर्ग था, अपने हाथों से बाहर निकाला। दुनिया के लोग इकट्ठे हुए, इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे हुए, जियारत के लिए लोग आने लगे, दीदार के लिए लोग आने लगे। 150 साल पहले वो माहौल था, ऐसे हालात थे, ऐसे वाकयात थे, ये पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, ये बाकी साहबा हैं या कोई और है। एक दना आदमी आया, जी शऊर आदमी आया, एक पढ़ा लिखा आदमी उनके दरमियान खड़ा था, आया, चेहरे पे नजर डाली, वो कहता ये आम नहीं है, ये अरबी है, अरबी है, अरबी है। अरे ये अरबी तो है, बता ये कौन है? मुझे लगता है ये मोहम्मद के गुलाम हैं, ये मोहम्मद के सहाबा हैं, ये मोहम्मद के दीवाने हैं, ये मोहम्मद के आशिक हैं, ये मोहम्मद के सिखाए हुए हैं, ये मोहम्मद के तरबियत याफ्ता है। जब उसके पड़पोते ने मुझे ये वाकया सुनाया, मैंने दिल पे हाथ रखा, मैंने कहा अल्लाह, ये मेलसी शहर में सहाबा क्या करने आए थे? बैतुल्लाह को छोड़कर, मदीने को
छोड़कर, अरब इमारात को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, कबीलों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर, आस पड़ोस के कारोबार को छोड़कर, अपने माल और दौलत को छोड़कर ये मेलसी के शहर में क्या करने आए थे? जवाब एक आता है, जवाब एक आता है, जवाब एक आता है, जवाब एक आता है कि ये आज मेलसी शहर में मोहम्मद का दीन पहुंचाने आए थे। शाने सहाबा, मकामे सहाबा, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर। 1400 साल पहले जिन्होंने महबूब का चेहरा देखा था, 1300 साल पहले मेलसी की सरजमीन के लोगों ने उन्हें देखा, लोगों ने उनके चेहरे का दीदार किया, लोगों ने अपने हाथ से जिन्हें सपुर्द खाक किया। मेरा विजदान कहता है इनमें शायद कोई ऐसा ना हो जिसे पाक पैगंबर ने खुद हाथ से, इनमें कोई ऐसा ना हो जिन्हें पाक पैगंबर ने खुद हाथ से तराशा हो, इनमें कोई ऐसा ना हो जिनके ईमान पे तरबियत, जिनके ईमान पे मेहनत पाक पैगंबर ने की हो, इनमें कोई ऐसा ना हो जिनकी तरबियत पाक पैगंबर ने की हो, इनमें कोई ऐसा ना हो जिन्हें सवारा पाक पैगंबर ने हो, जिन्हें निखारा पाक पैगंबर ने हो। दुनिया कई से कई सवाल करती है, रब्बे काबा की कसम उनका ईमान की हालत में आमना के लाल को देख लेना, यही उनके ईमान की सबसे बड़ी दलील है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं? बात आगे निकल जाएगी, बात कहीं और चली जाएगी। मैं अभी आऊंगा, अल्लाह ने आखिर में भेजा। तज़किरा पहले है या नहीं? जिक्र पहले है या नहीं? बात पहले है या नहीं? नाम पहले है या नहीं? बोलो यार, और जोर से, और जोर से। और कम से कम मेरे ये तालिब इल्म टोपी वाले भाई तो बोलो। कोई और बोले ना बोले, ये दीवाने तो बोलो यार, और ये परवाने तो बोलो। अब कोई और बोले ना बोले, ये जितने एतहाली उस्ताद बैठे, समझ आ रही है? ये तो भी उस्ताद बैठा है और बच्चे जे ना बैठे होते फिर यही थे, आपकी और मेरी जरूरत नहीं थी। और अल्लाह की कसम बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बच्चे बड़े बहुत अच्छे होते हैं। आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे, पक्की बात है, आप भी अच्छे हो। और सारे बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे ऐसे काम नहीं करते। अच्छे बच्चे ऐसा काम, भाई बात कहीं और जा रही है। हुजूर का जिक्र है नहीं है, विलादत से पहले तज़किरा है नहीं है, विलादत से पहले आपके चर्चे हैं नहीं है। अल्लाह ये आया आखिर में है, जिक्र सबसे पहले है। रब्बा उसकी वजह क्या है? रब ने फरमाया मामूली नहीं है, ये खास है, ये अजमत वाला है, ये मकाम और मर्तबे वाला है, ये उरूज और रिफत वाला है। इसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, इसका सानी कोई नहीं है, इससे बराबरी करने वाला कोई नहीं है। इसे यूं ही आखिर में नहीं भेजा, इसका नंबर यूं ही आखिर में नहीं रखा। अल्लाह इसका नंबर आखिर में क्यों रखा? रब जवाब कहते हैं कि मैंने आदम से लेके ईसा तक जितने पैगंबर भेजे, कभी मैंने कौमों को ये नहीं कहा, कभी मैंने उम्मतों को ये नहीं कहा, कभी मैंने नबी के पैरोकारों को ये नहीं कहा, कभी मैंने नबी के मानने वालों को ये नहीं कहा कि तुम्हारे दरमियान आदम भेजा तो तुम पे एहसान कर दिया, तुम्हारे दरमियान नूह भेजा तो तुम पे एहसान कर दिया, तुम्हारे दरमियान ज़करिया भेजा तो तुम पे एहसान कर दिया, तुम्हारे दरमियान याकूब भेजा तो तुम पे एहसान कर दिया, तुम्हारे दरमियान इदरीस भेजा तो तुम पे एहसान कर दिया, तुम्हारे दरमियान मूसा भेजा तो तुम पे एहसान कर दिया, तुम्हारे दरमियान ईसा भेजा तो तुम पे एहसान कर दिया। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा अल्लाह अब क्या हो गया, रब्बा अब क्या
हो गया। रब्बा हिकमत क्या है, अल्लाह अज़मत क्या है, अल्लाह मकाम क्या है। रब ने फरमाया आम नहीं है, मामूली नहीं है, ये बड़ा खास है, ये बड़ा बुलंद है, ये बड़ी ऊंची शान वाला है, ये बड़े ऊंचे मकाम वाला है, ये बड़ी ऊंची अज़मत वाला है, ये बड़ी ऊंची रिफत वाला है, ये बड़ी ऊंची बुलंदी वाला है। अल्लाह इसे क्या देगा, रब्बा इसे क्या देगा, मौला इसे क्या देगा, मेरे अल्लाह बताना इसे क्या देगा। रब जवाब देते हैं मैं इसे जो दूंगा वो किसी और को नहीं दिया, इसे जो दूंगा वो ना पहले किसी और को दिया ना बाद में किसी और को दूंगा। अल्लाह इसे ऐसा क्या दिया, रब ने जवाब में कहा इसे भेजा तो दुनिया को कह दिया लक़द मन्नल्लाहु लक़द मन्नल्लाहु लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ये क्या है, रब ने फरमाया एहसान है, अल्लाह फरमाते हैं एहसान है, मौला फरमाते हैं एहसान है। अल्लाह वजह क्या है, रब फरमाते हैं एहसान इसलिए जताया, दुनिया को बताना चाहता हूँ ज़ाया न कर देना, दुनिया को बताना चाहता हूँ छोड़ ना देना, दुनिया को बताना चाहता हूँ इसकी गुस्ताखी ना करना, दुनिया को बताना चाहता हूँ इसे बुरा भला ना कहना, दुनिया को बताना चाहता हूँ इसकी तौहीन ना करना, दुनिया को बताना चाहता हूँ लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। दुनिया वालों मैंने तुम पे एहसान किया है, अपना महबूब दे दिया, अल्लाह ये तो दे दिया, इसकी हिफाजत कौन करेगा, इसकी ताबेदारी कौन करेगा, अल्लाह इसकी नौकरी कौन करेगा, अल्लाह इसकी चौकीदारी कौन करेगा। रब जवाब देते हैं ये खुद भी आम है, लोग भी आम भेजूंगा, अफराद भी आम भेजूंगा, तबका भी आम भेजूंगा, जमात भी खास भेजूंगा, अफराद भी खास भेजूंगा, इसे दामाद दूंगा, खास दूंगा, दोस्त दूंगा, खास दूंगा, रफीक दूंगा, खास दूंगा, इसके ससुर बनाऊंगा, खास बनाऊंगा। अल्लाह वो कैसे, दुनिया वालों तुम प्लाट खरीद करते हो, प्लाट खरीद करने के बाद चार दीवारी लगाते हो, चार दीवारी लगाने के बाद चौकीदार का बंदोबस्त करते हो, कोई कब्जा ना कर ले, कोई हमला ना कर ले, कोई प्लाट पे काबिज ना हो जाए, कोई मेरी जमीन पे केस ना कर ले। दुनिया वालों बास दफा ऐसा होता है अगर कोई प्लाट पे कब्जा करने आ जाता है चौकीदार भाग जाता है, चौकीदार छोड़ देता है, चौकीदार जान बचा के दौड़ पड़ता है। अल्लाह अगर कोई इसकी नबुव्वत पे, अगर कोई इसकी इज्जत पे, अगर कोई इसके मकाम पे, अगर कोई इसके रतबे पे हमला करेगा, रब्बा दिफा कौन करेगा, रब्बा दिफा कौन करेगा, अल्लाह दिफा कौन करेगा, मौला दिफा कौन करेगा। रब जवाब देते हैं मुल्तान के जी शऊर जवानों मेरे जुमले को अपने दिल में जगह देना। रब जवाब देते हैं अबू बकर को भेजूंगा, उमर को भेजूंगा, उस्मान को भेजूंगा, अली को भेजूंगा, मुआविया को भेजूंगा, तला को भेजूंगा, जुबैर को भेजूंगा, मास को भेजूंगा, मुअफ़्फ़स को भेजूंगा। अल्लाह ये क्या करेंगे, रब जवाब देते हैं ये सूली पे चढ़ जाएंगे, वजूद के टुकड़े करवा देंगे, जिस्म छल्ली छल्ली करवा देंगे, तलवारों से अपने आप को कटवा डालेंगे, तख्तेदार पर लटक जाएंगे, बच्चे और बीवी रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान कर देंगे, पर पाक पैगंबर पे किसी दुश्मन को पहुंचने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान इमामुल अंबिया, शान सहाबा, मकाम सहाबा, नारे तकबीर। किसी को पहुंचने नहीं देंगे, किसी को आने नहीं देंगे। अल्लाह कैसे दिफा करेंगे, अल्लाह कैसे हिफाजत करेंगे। रब जवाब देते हैं आने वाला, गुस्ताखी करने वाला, बुरा भला कहने वाला, हमला करने वाला पहले इन पे हमला करेगा, पहले पहले जोर से पहले मेरी बात तक पहुंचो, पहले 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 सारे कहोगे तो मैं भी पहले के बाद आऊंगा। पहले पहले इन पे हमला करेगा। मुझे बताओ किसी के घर में घुसने वाला दरवाजे से गुजरता है या छत से गुजरता है? दरवाजे से गुजरता है, पक्की बात है। तोड़ने वाला पहला दरवाजा तोड़ता है। मुझे मेरे महबूब ने फरमाया मेरी इज्जत का पहरेदार
अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, तला, जुबैर हैं। दरवाजा अबू बकर है, दरवाजा अबू बकर है, मकान सहाबा है। सबसे पहले दरवाजे को देखा जाता है, हर आने जाने वाला दरवाजे से गुजरता है। पता चला जो भी इस तक पहुंचने की कोशिश करेगा वो पहले दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा, और याद रखो उसे दरवाजा तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरवाजा तोड़ने की इजाजत, बोलो और जोर से। अच्छा दुनिया वालों, मेरी बात समझना, तुम अपने दरवाजे की हिफाजत करने के लिए कोई दुश्मन दरवाजा तोड़े, उसकी हिफाजत करने के लिए उससे मुठभेड़ करने लग जाते हो, मुकाबला करने लग जाते हो, टकरा जाते हो, उसे मारते भी हो, पीटते भी हो, तुम तब भी अमन पसंद कहलाते हो। मैं मोहम्मद के दरवाजे की हिफाजत करते हुए अगर उससे टकराता हूं, मैं मोहम्मद के दरवाजे की हिफाजत करते हुए अगर उसे रोकने की कोशिश करता हूं, मैं मोहम्मद के दरवाजे की हिफाजत के लिए अगर रास्ते में आता हूं, बताओ मैं दहशतगर्द कैसे हूं? मैं दहशतगर्द? आप अमन पसंद हो, आप अपने घर के दरवाजे की हिफाजत करो, अमन पसंद हो। मैं सदाकत की हिफाजत करके दहशतगर्द कैसे हूँ? मैं अदालत की हिफाजत करके दहशतगर्द कैसे हूँ? मैं उस्मान सखावत की हिफाजत करके दहशतगर्द कैसे हूँ? मैं अली की जुर्रत की बात करके दहशतगर्द कैसे हूँ? दुनिया के लोगों, अगर इस मोहब्बत में दहशतगर्दी का ताना मिलता है, रब्बे काबा की कसम आज भी कबूल है, कल भी कबूल है। मोहब्बत में मेरा जुमला सुनना, मोहब्बत में आपको पता है मोहब्बत इंसान के होश उड़ा देती है, मोहब्बत इंसान को बेसाख्ता कर देती है, मोहब्बत इंसान को पागल कर देती है। बंदा अपने होशो आवाज और जोर से, हाँ ऐसे रहे हो जैसे सबने की हुई है। पक्की बात है ना यार, साहबा की बात करूं, कहां चले गए? अरे सब कहां से लाए? बात साहबा की हो रही है, आप कहां चले गए? मैंने इतनी मुश्किल से माहौल बनाने की कोशिश की, आप हंस पड़े हो यार। मैं दर्द दिल के तौर पे बात कर रहा हूं। सब मोहब्बत करते हैं, कोई माँ बाप से करेगा, कोई बहन भाई से करेगा, कोई अपनी औलाद से करेगा। दुनिया के लोगों, उन्हें क्यों नहीं मानते हो जो इस पुरफितन दौर में साहबा से मोहब्बत करते? इस मुश्किल हालात में साहब और अहले बैत के तकद्दुस की बात करते हैं। और दुनिया के लोगों, अल्लाह की कसम, मेरे अकाबिर असलाफ बैठे हैं, मजमे में उलमा का मजमा है, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे वालिद की उम्र के बैठे हैं। मुझे एक बात समझा दो, मैं आज साहबा की बात नहीं करता, साहबा का तस्करा नहीं करता, साहबा का नाम नहीं लेता। मुझे बगैर साहबा का नाम लिए पाक पैगंबर की सीरत तक तो ले जाओ, मुझे बगैर साहबा का जिक्र किए पाक पैगंबर के किरदार तक तो ले जाओ, मुझे बगैर साहबा का तस्करा किए पाक पैगंबर के घर तक तो ले जाओ, मुझे बगैर साहबा का तस्करा किए पाक पैगंबर की जिंदगी तक तो ले जाओ। तुम मर जाओगे, कट जाओगे, ज़िबा हो जाओगे। बगैर साहबा के नबुव्वत तक ना कल पहुंच सकते थे, ना आज पहुंच सकते हो, ना क़यामत तक पहुंच सकते। कोई पहुंच सकता है? बोलो यार, पहुंच सकता है? और जोर से। हजरत कारी साहब कल तक सारी दुनिया कह रही थी ये बच्चे हैं, ये छोटे से हैं, ये किसी की मानते नहीं हैं, ये अपनी बात करते हैं, ये किसी के पीछे नहीं चलते। कल तक हम बच्चे थे, आज ऐसा क्या हो गया, हमारी बात बड़े करने लगे। मैं एक जुमला कहता हूं, रात को सोचना, मेरा ये जुमला तुम्हें 3 दिन बाद समझ आएगा। कितने दिन बाद? 3 दिन भी रियायत है, वरना 7 दिन बाद भी नहीं आता। कितने दिन? कितने दिन? आज हमारी बात बड़े क्यों कर रहे हैं? दुनिया वालों, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, हमारे पास है, हमारे पास। आज सारी दुनिया को पता चल गया है साहबा का नाम लेने में ही कामयाबी है। क्या है? क्या है? क्या है? मैं एक हदीस सुना के बाद खत्म करने लगा हूं।
हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर से सवाल किया, अबू बकर एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब देना। हजरत अबू बकर कहते हैं, आका हुक्म फरमाइए, कौन सा सवाल है? अबू बकर, दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, जो आपको अच्छा नहीं समझेंगे, बल्कि आप पे तनकीदें करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। और अबू बकर, दुनिया में अल्लाह ऐसे लोग भी बनाएगा जो तेरी इज्जत के लिए सूली पे चढ़ जाएंगे। दुनिया में अल्लाह ऐसे लोग भी बनाएगा जो तेरी इज्जत के लिए वजूद छल्ली भी करवाएंगे। अल्लाह दुनिया में ऐसे लोग भी बनाएगा जो तेरी इज्जत के लिए, तेरी बेटी आयशा की इज्जत के लिए वजूद के टुकड़े करवाएंगे। अबू बकर, बताओ आप उन्हें क्या दोगे? अबू बकर बताओ। अबू बकर, बच्चों, ओ मेरे बच्चों, ओ बच्चों, जब वक्त आएगा आपको बुलाएंगे इंशाअल्लाह। अभी हम हिंदुस्तान नहीं जा रहे, ठीक है? मैं अक्सर कहा करता हूं, हिंदुस्तान के लिए मेरे ये बच्चे काफी हैं, हमसे बात कोई ना करे, यही काफी है जो आज किसी की नहीं सुनते। और अगर इन्होंने उस दिन किसी की नहीं सुनी ना, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। और जोर से, और जोर से चलो। अक्लमंद लोगों, मेरी एक बात का जवाब देना। भला गाय का पेशाब पीने वाला माँ के दूध पीने वाले से मुकाबला कर सकता है? बोलो यार, बोलो। ये बात कुछ मैचिंग करती है? ये मिलती है? पीता पेशाब है, बात हमसे करता है। औकात की बात किया कर, औकात से बाहर ना निकला कर। हम पाकिस्तानी है, किसी दिन सर घूम गया ना, अल्लाह की कसम। और हम एक दफा किसी भी मजलिस और महफिल में घुस जाते हैं ना, फिर आखिर में बाहर निकलते हैं, उस वक्त जब कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए कहता हूं, हिंदुस्तान वालों, इंसान बन जाओ। पाकिस्तान को ये आंखें दिखाना छोड़ दो। जिस दिन हमने आंख दिखाई ना, ये बंद है अभी। जिस दिन हमने दिखाई ना, तुम अपनी आंखों की फोटो कॉपियां कराते फिरोगे। बात समझ आ रही है? अबू बकर, उन लोगों को क्या दोगे? हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो लोग मेरी और मेरी बेटी की इज्जत के लिए कटेंगे ना, मैं उन्हें अपनी नेकियों में से चौथा हिस्सा दूंगा। कितने हिस्से दूंगा? कितने हिस्से दूंगा? तफसील का वक्त नहीं है। अबू बकर की नेकियां कितनी है? तफसील का वक्त नहीं है। अबू बकर की नेकियां कितनी हैं? अबू बकर का मकाम कितना है? अबू बकर की अजमत कितनी है? अबू बकर की शान कितनी है? अबू बकर का नाम कितना है? अबू बकर का एजाज क्या है? अबू बकर का मर्तबा क्या है? अगर मैं बात लफ्ज़ अबू बकर पे करूं कि अबू बकर है कौन, रात खत्म हो सकती है, अबू बकर का जिक्र खत्म नहीं हो सकता। फिर मुझे कहने दे, जो अबू बकर कह रहा है कि मैं उन लोगों को अपनी नेकियों में से चौथा हिस्सा दूंगा, जो लोग मेरे लिए, मेरी बेटी की इज्जत के लिए वजूद के टुकड़े करवाएंगे। दुनिया के लोगों, बात समझने की है, यह वही अबू बकर है जिसके लिए प्यारे मेरे पाक पैगंबर ने कहा था, अल्लाह सबके एहसानों का बदला उतार चुका, अबू बकर के एहसान तो उतार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। एक दिन मैं यूं ही निकल पड़ा टहलने के लिए, चहलकदमी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। मौसम गर्मी का था, लुत्फ उठाने के लिए। गर्मियां जाने वाली हैं, सर्दियां आने वाली हैं। दुनिया के लोगों, मैं ऐसे निकलता हुआ, रेमियर खान क्रॉस करता हुआ, ये बावलपुर से गुजरता हुआ मैं मुल्तान आया। मुझे मुल्तान शहर के लोग बड़े मसरूफ नजर आए। मैंने पूछा, सवाल किया, तुम लोग किधर जा रहे हो? बड़े बड़े काफिले आ रहे थे, लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे थे। कोई लोग खानेवाल से आ रहे थे, कोई लोग बियाड़ी से आ रहे थे, कोई साहिवाल से आ रहे थे, कोई जलालपुर से आ रहे थे, कोई मुजफ्फरगढ़ से आ रहे थे, कोई कोटद्दू से आ रहे थे, कोई लैया से आ रहे थे। मैंने सवाल किया, किधर जाते हो? उन्होंने जवाब दिया, आपको पता नहीं है, आज मुल्तान की सरजमीन पे मदे साहबा मार्च है। मैंने कहा, किसने रखा है? अकाबरीन ने रखा है। कौन आ रहा है?
बुजुर्ग आ रहा है, अल्लाह के वली आ रहा है, तमाम मदरसे के तलबा आ रहे हैं, अल्लाह के शेर आ रहे हैं, मुजाहिद आ रहे हैं, खुद्दाम आ रहे हैं, दीवाने आ रहे हैं, परवाने आ रहे हैं। दुनिया के लोगों, मैं उन लोगों को तलाश करता करता जब घंटाघर चौक पे पहुंचा, मुझे बेसाख्ता आवाज आई, साहबा 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 साहबा, नहीं नहीं नहीं, साहबा 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 साहबा, नहीं नहीं नहीं, साहबा 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 साहबा। तवज्जो 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 तवज्जो। मुल्तान के बाजार में मुझे कारी हनीफ जलंधरी साहब साहबा साहबा करते नजर आए। कारी हनीफ जलंधरी के साथ बैठे बैठे अकाबरीन, बुजुर्ग, असलाफ, वली, अल्लाह के शेर साहबा साहबा करते नजर आए। मुझे मकतबा फिक्र बरेलवी के उलमा साहबा 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 करते नजर आए। मुझे आले हदीस मकतबा फिक्र के उलमा साहबा 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 करते नजर आए। मैंने कहा मुझे राज बताओ, मुझे बताओ हो क्या रहा है, मुझे बताओ चल क्या रहा है। मुझे जवाब दिया गया, मौलवी साहब गुस्ताखों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ, अहले बैत के दुश्मनों के खिलाफ, साहबा के नौकर, साहबा के दीवाने, साहबा के परवाने, साहबा के मस्ताने मैदान में निकल आए। वो कहते हैं सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, साहबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, अहले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, पाक पैगंबर की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया जा सकती। मैंने कहा बताओ साहबा का नाम क्यों लेते हो, साहबा का जिक्र क्यों करते हो, साहबा का तज़किरा क्यों करते हो, साहबा साहबा की आवाजें क्यों लगाते हो, साहबा साहबा की सदाएं क्यों लगाते हो। मुल्तान के जवानों, मेरे दर्द दिल को समझना, मुल्तान के जवानों मेरी तड़प को महसूस करना। मुल्तान के जवानों, अगर मेरा जुमला तुम्हारे कान से होता हुआ तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तुम पे आज खामोशी हराम होगी, तुम पे आज खामोशी हराम होगी। रब्बा, मैं जात की बात करने नहीं चला, मैं अपनी जात का तारुफ कराने नहीं चला, मैं पैगंबर के यारों की बात कर रहा हूँ, मैं पैगंबर के दीवानों की बात कर रहा हूँ, मैं पैगंबर के आशिकों की बात कर रहा हूँ, मैं पैगंबर के दामादों की बात कर रहा हूँ। और आज मुझे मुल्तान की सरजमीन पे खड़े होके ये जवाब तो दो, कुरान पहुंचा दिया, कलमा पहुंचा दिया, अजान पहुंचा दी, नमाज पहुंचा दी, सारा का सारा दीन पहुंचा दिया। मैंने फिर देखा दुनिया का कोई तबका साहबा से खाली नहीं मिला, दुनिया का कोई मजहब साहबा से खाली नहीं मिला, दुनिया का कोई अकीदा साहबा से खाली नहीं मिला, दुनिया का कोई नजरिया साहबा से खाली नहीं मिला। फिर मुझे बताओ मुझे क्या कहना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए। जब मैंने तवज्जो 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 जब मैंने कायनात का, पाकिस्तान के शहरों का चक्कर लगाया, साहबा के तराने सुने, मेरे दिल से, मेरे ज़मीर से, मेरी आवाज से, मेरे जुमलों से, मेरी ज़बान से, मेरे ज़मीर से, मेरे दिल से एक आवाज आई, वाह साहबा वाह, 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 वाह साहबा वाह। आज इस मजमे के अंदर बरेलवी भी होंगे, आले हदीस भी होंगे, देवबंदी भी होंगे, अहले सुन्नत मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों, मुझे बताओ तेरा ईमान, तेरा निकाह, तेरा अकीदा, तेरा नजरिया जिनके सदके महफूज है, उन्हीं का नाम साहबा है। साहबा 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 साहबा, गरज के साहबा 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 साहबा, जोर से जोर से जोर से जोर से, पीछे वाले साहबा 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 साहबा। हक बात पे कटती है, कट जाए जुबान मेरी इस
हार करेगा जो टपकेगा लहू मेरा। फनाफिल्ला की तह में बका का राज मजबर है। अरे जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, पर समंदर कभी दरिया में नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यार बैठ जाए, सारे हजरात बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। माशाअल्लाह।